आज हम एसक्यूएल में सब क्वेरी के बारे में जानने वाले हैं। सब क्वेरी होती क्या है? जब हम कोई क्वेरी लिखते हैं और वही क्वेरी में कोई एक और क्वेरी लिखते हैं तो उसे सब क्वेरी कहते हैं। हम सब क्वेरी हमारी मेन क्वेरी के अलग अलग पार्ट्स में लिख सकते हैं। हम उसको सिलेक्शन में भी लिख सकते हैं, हम उसको वेयर क्लोज में भी लिख सकते हैं। ये सारी जगह पे हम सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से हमारी सब क्वेरी को समझते हैं। हमारे पास अभी दो टेबल है, एक है डिपार्टमेंट और एक है एम्प्लॉय। हम देखते हैं उसमें क्या क्या डेटा गिरा हुआ है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, है ना। तो देखिए हमारे पास एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी गिरा हुआ है और डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नाम गिरा हुआ है। सबसे पहला सब क्वेरी का जो एग्जांपल है वो हम वेयर क्लोज में देखने वाले हैं। अभी मुझे कुछ ऐसे एम्प्लॉय का लिस्ट चाहिए जिनका सैलरी कंपनी की एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे? इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज, यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम और हम क्या करते हैं एम्प्लॉय का सैलरी भी ले लेते हैं, है ना। हम यहाँ पे सैलरी भी ले लेते हैं तो हमें पता चलेगा। वेयर कंडीशन लिखेंगे सैलरी ग्रेटर देन। अब हम यहाँ पर जो लिखने वाले हैं वो है हमारी सब क्वेरी। सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, है ना। जब हम ये क्वेरी लिखेंगे तो क्या होने वाला है, ये क्वेरी हमें हमारे एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी देगा जो है 48,333 रुपीज। अभी जिन एम्प्लॉय का सैलरी इससे ज़्यादा होगा वो सारे एम्प्लॉय हमें यहाँ पे लिस्ट होने वाले हैं, है ना। तो ये जो हमने सब क्वेरी का यूज़ किया है वो वेयर क्लॉज में यूज़ किया है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब क्वेरी इन वेयर क्लॉज। अब हम जो सब क्वेरी यूज करने वाले हैं हम सिलेक्ट क्लॉज में यूज करेंगे। समझिए, मुझे हमारे एम्प्लॉय का डिटेल तो चाहिए पर साथ में हर एक रो में एवरेज सैलरी चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब क्वेरी एंड सिलेक्ट, है ना। अभी हम लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज, है ना। और यहाँ पर हम हमारे कॉलम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, यहाँ पे लिखेंगे सैलरी और फिर हम हमारा जो कॉलम है वहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज एस एवीजी सैलरी, है ना। हम इसे एलियास भी दे देते हैं। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए मुझे मेरा एक कॉलम मिला हुआ है और वह कॉलम में मेरा एवरेज सैलरी मिला हुआ है। अब जो हम सब क्वेरी यूज करने वाले हैं वो हम फ्रॉम क्लॉज में यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या क्वेरी लिखते हैं, सब क्वेरी इन फ्रॉम क्लॉज, है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक रिजल्ट सेट बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास एम्प्लॉय का जो टेबल है उसमें हम क्या करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज और यहाँ से हम डिपार्टमेंट्स लेंगे, डिपार्टमेंट आईडी कॉमा और यहाँ पर हम उसका मैक्सिमम सैलरी ले लेंगे और इसे बोलेंगे मैक्स अंडरस्कोर सैलरी। ये हमने एलियास दे दिया है ना, सैलरी। और यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट DEPT ID कर देंगे। तो समझिए मेरा एक ये रिजल्ट सेट हो गया है। यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट का आईडी आ गया है और उसका मैक्सिमम सैलरी जो था वो मुझे मिल गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये क्वेरी को हम एज अ टेबल रिजल्ट यूज करेंगे और यहाँ पे मैं इसे पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम। यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसे एक एलियास देंगे, इसे एलियास देंगे एज टेम्प। हम इसे इनर ज्वाइन करेंगे विथ डिपार्टमेंट्स, इसे हम एक एलियास देंगे DEPT, है ना। और यहाँ पे ज्वाइन लगाएंगे टेम्प डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू DEPT,
हमने DEPT की जगह DETP कर दिया है, तो यहाँ पे कर देंगे DEPT और यहाँ पे लिखेंगे DEPT डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब हम यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे DEPT डॉट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा DEPT डॉट डिपार्टमेंट नेम, है ना। हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। और हमारा मैक्स सैलरी लिखना यहाँ पे भूल गए हैं, तो हम लिखेंगे टेम्प डॉट मैक्स सैलरी, है ना। और हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए मुझे क्या होने वाला है। मेरा जो डिपार्टमेंट है HR, उसका जो मैक्सिमम सैलरी है वो मुझे मिल रहा है। यानी हम सब क्वेरी को फ्रॉम क्लॉज में भी यूज कर सकते हैं। समझिए हमें एक ऐसा रिजल्ट सेट चाहिए जिसमें सारे वो एम्प्लॉई हो उनका सैलरी उनके डिपार्टमेंट में हाईएस्ट हो। उसके लिए हम को रिलेटेड सब क्वेरी का यूज करने वाले हैं, है ना। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, पहले हेडिंग लिखेंगे को रिलेटेड सब क्वेरी और हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज और हम इसे एलियास दे देंगे क्योंकि ये एलियास का हम यूज करने वाले हैं हमारी सब क्वेरी में। यहाँ पे लिखेंगे वेर सैलरी इक्वल टू और फिर हम यहाँ पे हमारी सब क्वेरी लिखने वाले हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेर DEPT ID इक्वल टू ई, हमने जो एलियास लिया था E डॉट डिपार्टमेंट ID। जब हम ये क्वेरी लिखेंगे तो हमारा क्या होने वाला है, हमें हमारे हर डिपार्टमेंट का जिसका मैक्सिमम सैलरी है वो एम्प्लॉई मिलेंगे। हम यहाँ पे EMP ID ले लेते हैं, EMP नेम भी ले लेते हैं और उनका सैलरी भी ले लेते हैं। जब मैं ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए क्या होने वाला है, मुझे वो सारे एम्प्लॉय मिलेंगे जिनका उनके डिपार्टमेंट में सैलरी हाईएस्ट है। अगर हम देखें तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट DEPT ID ले लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि सारे डिपार्टमेंट ID हमें यूनिक मिलने वाले हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जहां पर हम सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। पर जब हम सब क्वेरी यूज करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सब क्वेरी होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो हमें जहां पर सब क्वेरी का बहुत ही ज़्यादा नीड है वहां पर ही हम सब क्वेरी यूज कर सकेंगे। अगर समझिए कि हमारा सब क्वेरी का रिजल्ट हम कोई जॉइंस से ला सकते हैं तो वो अप्रोच पहले यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सब क्वेरी। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।